आज मैं आपको बताऊंगा कि पोर्क इस्लाम में हराम क्यों है। क्या मुस्लिम पागल हैं या फिर वो ब्लाइंड फेथ पे यकीन करते हैं। सिर्फ रिलीजियस नहीं बल्कि पूरे साइंटिफिक फैक्ट के साथ मैं आपको ये बातें बताऊंगा और इस वीडियो को देखने के बाद में आप मुझे थैंक यू जरूर बोलेंगे। वीडियो को इन तक जरूर देखना क्योंकि लास्ट फैक्ट आपको हैरान करके रख देगा। मुस्लिम्स की होली बुक कुरान के चैप्टर नंबर 2 के वर्स नंबर 173 में तुम पर हराम किया गया है मुर्दा, खून और सुअर का गोश्त। इस्लाम में कोई कंफ्यूजन नहीं है। पिग, उसका मीट, उसका फैट, उसका ऑयल सब बैन है। लेकिन सवाल यह है आखिर क्यों? दुनिया के इतनी सारी मेजॉरिटी कंट्रीज, डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज में क्रिश्चियंस खूब सारा पोर्क खाते हैं, आखिर मुस्लिम्स क्यों नहीं खाते हैं? मेडिकल साइंस कहती है कि पोर्क में ट्रिकिनेला स्पाइरलिस नाम का पैरासाइट होता है। ये पैरासाइट मसल पेन, फीवर और ब्रेन में इन्फ्लामेशन तक करा सकता है और कभी कभी ये डेथ का कारण भी बनता है। बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हाई टेम्परेचर पे कुकिंग करने से तो ये मर जाएगा, तो फिर इसका असर बॉडी पे नहीं होगा। लेकिन यहीं पर तो इसका राज छुपा हुआ है। हाई कुकिंग करने के बावजूद ये पैरासाइट सर्वाइव कर जाता है क्योंकि टेम्परेचर रेजिस्टेंट होता है। पोर्क में होता है हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल और एलडीएल यानी लो डेंसिटी फैट। ये सैचुरेटेड फैट आपकी खून की नलियों को ब्लॉक कर सकता है और इवन हार्ट अटैक के रिस्क को 3 गुना बढ़ा देता है। जो लोग पोर्क कंज्यूम करते हैं उन लोगों में स्टडी करके पाया गया कि उनमें मोटापा, चर्बी और उनमें लेजीनेस बहुत ज्यादा पाई गई। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की एक रिसर्च के अनुसार रेड मीट और प्रोसेस्ड पोर्क इनटेक आपके शरीर में हार्ट अटैक और डायबिटीज के रिस्क को 4 टाइम्स इंक्रीज कर देता है। पिग को जो मिलता है वो वही खा लेता है, गार्बेज, वेस्ट फूड और आपका पॉटी और इवन डेड थिंग्स। पिग का डाइजेस्टिव सिस्टम टॉक्सिक सब्सटेंस को क्लियर नहीं कर पाता है, तो जो टॉक्सिन उसकी बॉडी में होते हैं वो डायरेक्टली ह्यूमन बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। पोर्क में ग्रोथ हार्मोन्स और इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स भर भर के होते हैं। इसको कंज्यूम करने से आपके शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस होता है, मूड स्विंग्स, एंगर, एंजाइटी और अग्रेशंस, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं पेशेंट्स में। इसलिए कुछ कल्चर्स में पोर्क को डर्टी मीट भी कहा जाता है। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कुरान 1400 साल पहले आया था, तब माइक्रोस्कोप भी नहीं था, फिर भी उसमें ये सारी बातें कैसे लिखी हुई हैं, आज का मेडिकल साइंस इसको सोच के हैरान हो जाता है। और इस्लाम ने आज से 1400 साल पहले ब्लड, पिग और डेड मीट ये सारी चीजें बैन और हराम कर दी थी। आज तो मेडिकल साइंस सिर्फ उस विंडो को कंफर्म कर रहा है। इस्लाम आपको इन सब चीजों से मना नहीं करता बल्कि इससे प्रोटेक्ट करता है, आपके हेल्थ, माइंड और सोसाइटी को बीमारियों से बचाता है। इसलिए पोर्क का इस्लाम में हराम होना एक ब्लाइंड फेथ नहीं बल्कि मेडिकल साइंस का फैक्ट भी है। अगर आपको ये वीडियो लॉजिकल, नॉलेजेबल और हेल्पफुल लगा हो तो इसको अपने लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा क्योंकि लोग आज भी पोर्क खाते हैं और इसकी असलियत नहीं पता है। इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हो तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ऐसी ही हेल्थ वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।